Hello, bachcho, let's see the question. The question says that for the curve y equals to b times e to the power x by a, subtangent is constant, subnormal is constant, length of the tangent is constant, length of the normal is constant. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास अगर e टू द पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो ये हमारे पास हो जाता है e टू द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट हो गया है। पहला हम लिखेंगे लेंथ ऑफ सब मान लीजिए कोई पॉइंट है कर पे पी, लेट से एक्स का वाई स्क्वायर को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब हम लोग तो हमारे पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाता है हमारे पास, कोई भी एक जनरल पॉइंट है पी एक्स का वाई है, किसके बराबर हो जाता है, ये हमारे पास होता है मॉडुलस वाई और ये हो जाता है डी एक्स अपॉन डी वाई। क्यों मॉड, भाई लेंथ नेगेटिव नहीं कर सकते ना। तो देखो अब हमारे पास y इक्वल टू बी टाइम्स ई टू द पावर एक्स बाई दिया हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा b और e का पावर हो जाएगा x बाई ए, और x बाई ए का हो जाएगा 1 बाई ए, तो 1 बाई ए मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा b बाई ए। तब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, y टाइम्स, ठीक है, y टाइम्स ये हमारे पास कितना e टू b बाई, ये हमारे पास हो जाएगा डी डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा कितना बी बाई ए ई का पावर एक्स बाई ए। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हमारे पास हो जाएगा वाई, और इसको मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ इनटू में, ये हमारे पास हो जाएगा बी टाइम्स ई का पावर एक्स बाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई, और ये जो है डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो ये हमारा फिर किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई बाई वाई, वाई से वाई कैंसिल, हमारे पास मॉड हो जाएगा ए। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास ए क्या है, कर्व के लिए कांस्टेंट है, तो लेंथ ऑफ हमारे पास ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू कितना होगा मॉड ए। अब दूसरा ऑप्शन के पास चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारे पास, सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, सब नॉर्मल लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास हो जाती है मॉडुलस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हम लोग निकाल ही चुके हैं, ये हमारे पास है वाई और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए हमारे पास ये आया है ना, तो इस डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं क्या लिख, एक चीज और लिख सकता हूँ, बी ई टू द पावर एक्स बाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई, तो हमारे पास जो है वाई बाई ए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ लिख दे रहा हूँ वाई बाई ए, हमारे पास कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर अपॉन ए का मॉड। ठीक है, ये तो कांस्टेंट नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेट जैसे जैसे चेंज होगा पी का एक्स का वाई, कांस्टेंट नहीं हो रहा। कांस्टेंट क्या हो जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, क्योंकि उस कर्व के लिए और बी क्या कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट अब निकालना पड़ेगा हमको, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास उस जनरल पॉइंट पी पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा हमारे पास वाई, वाई पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई का पॉजिटिव माना तो अंडर रूट के अंदर जो पॉजिटिव है, चलो मॉडुलस लगा ही लेते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस, देखो डी एक्स अपन डी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए बाई वाई ना। देखो यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वाई बाई ए, तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितने हो जाएगी, डी एक्स अपन डी वाई की वैल्यू ए बाई वाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ए बाई वाई पुट कर दिया हूँ और उसका मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ, स्क्वायर भी हो गया। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, ये तो कांस्टेंट है लेकिन वाई तो कांस्टेंट, जैसे जैसे क्या होगा, वाई जो कोऑर्डिनेट है जहां से हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो वो जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अंडर रूट वन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेंज हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, लेंथ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल किसी कर्व के लिए क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाता है हमारे पास वाई, वाई और डी हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल है ये बस। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए हमारे पास हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस अंडर रूट 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये हमारे पास ये फार्मूला आता है। हमारे पास y को एज इट इज रहने देते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 + ये हमारे पास हो जाएगा y बाई ए का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको देख करके बताइए, y पे डिपेंड कर रहा है ना पूरा मॉडुलस की जितनी वैल्यू आ रही है, तो लेंथ y पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे कोऑर्डिनेट पी एक्स का y चेंज होगा, और वैसे वैसे हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ द टेन, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल होगा, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल होगा, ये हमारे पास ओनली नॉर्मल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द नॉर्मल है, ठीक है। और जब ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ये कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, वैसे वैसे वेरी करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सबसे पहला वाला, क्योंकि वो वही वर्बस क्या आया था, सेकंड वाला देखो मॉड ए, तो वही क्या है, मॉड ए कांस्टेंट, ए का कांस्टेंट, मॉडुलस से भी क्या होगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।